मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। दोस्तों नमस्कार। अब देशभक्ति का सबूत देने का वक्त आ गया है। चूंकि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसका घोषणा कोई और नहीं, खुद इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा है कि देशभक्ति सिर्फ जान देना नहीं है, सोना ना खरीदना भी देशभक्ति है। आपके घर में मोटरसाइकिल है, उसमें तेल ना भराना भी देशभक्ति है। आपके घर में खाना बन रहा है सरसों तेल में, सब्जी में सरसों तेल ना डालना भी देशभक्ति है। और ये देशभक्ति का सबूत सिर्फ इस देश के गरीब गुरबा और आम लोग ही देगा, क्योंकि नेताजी तो किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने से तो रह गए, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी रैली करनी है और वो भी सरकारी पैसों पर करना है। मोदी जी का खुद जो बड़ा बड़ा रैली आप देखते हैं वो सरकारी पैसों पर होता है, गरीब गुरबा के टैक्स के पैसों से होता है। यहां तक कि जो मोदी जी पूरे विदेश यात्रा घूम रहे हैं वो भी गरीब गुरबा के टैक्स के पैसों से पूरा दुनिया घूम रहे हैं। तो उनको देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो आपके टैक्स के पैसा से दुनिया घूम सकते हैं, पैसा ऐसे 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 उड़ा सकते हैं, लेकिन आप नहीं उड़ा सकते। आपको देशभक्ति साबित करने के लिए अपने घर में जो खाना बन रहा है उसमें सरसों तेल नहीं डालना पड़ेगा। आपके घर में जो मोटरसाइकिल चल रहा है उसमें ईंधन ना डालना होगा। आपको देशभक्ति साबित करने के लिए जो कार चलाते हैं वो सप्ताह में एक दिन बंद रखना पड़ेगा और कम से कम ईंधन डालना पड़ेगा, तब आप असल देशभक्त हैं। इस देश के आम लोगों को क्या देशभक्ति सिखाने की जरूरत है क्या? जान देने की बारी आए या फिर पूरी संपत्ति कुर्बान कर देने की बाजी आए तो भी पीछे इस देश के लोग नहीं हटेंगे। लेकिन ये सारा चीज सिर्फ आम लोगों पर ही लागू क्यों होगा? क्या इस देश का नेता इस देश के वासी नहीं है क्या? क्या इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के वासी नहीं है क्या? क्या इस देश के एमएलए, एमपी, विधायक इस देश के वासी नहीं है क्या? रोड शो के नाम पर न केवल 4 व्हीलर सड़कों पर रहती है, 2 व्हीलर भी सैकड़ों की संख्या में रहती है। ट्रैफिक नियमों का धज्जिया तो उड़ाता ही है, दूसरी तरफ बेफजूल का तेल यूं ही जला दिया जाता है। कल दिन ये भी बैन हो सकता है कि आप जब हगते हैं तो आपका पिछवाड़ा धोने पर ज्यादा पानी खर्च होता है, क्योंकि ज्यादा पानी खर्चा होने से देश खतरे में जा रहा है। ये भी कल के दिन सिखाया जाए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कह सकते हैं मोदी जी। आज के तारीख में मोदी जी ने जब ये कह दिया कि सोना ना खरीदें, अब ये बात समझिए, आपका एक छोटा सा दुकान है, उस दुकान में मार्केट से कुछ सामान भर के आपने अपने दुकान में रखा और उस सामान को बेचा, तो ये व्यापार बढ़ा या घटा, तो इसमें नुकसान की बात कहां से आ गई? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सोना की ज्यादा खरीदारी करने से देश खतरे में है, इसलिए कम सोना खरीदिए। अब इस वक्त लगन का टाइम चल रहा है, खास करके लड़कियों का शौक होता है, 16 श्रृंगार करने का मौका मिलता है। अब मोदी जी उस पर भी बैन लगा रहे हैं और देशभक्ति का सबूत देने के लिए ना वो नथियां पहने, ना वो मंगटीका पहने, ना वो पायल पहने, ना वो कान का कुंडल पहने, कुछ नहीं पहने, तभी वो देशभक्ति है। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो इस देश के जितने भी विधायक हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, राज्यसभा सांसद हैं या मुखिया हैं या फिर उनके आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उनका एक एक दिन का भी सैलरी में कटौती कर दें तो इस देश का ऐसा ही भला हो जाएगा। उतना तो छोड़िए, एक एक विधायक को 5-5 पेंशन मिलता है, 10-10 पेंशन मिलता है। जितने बार विधायक बना है उतना पेंशन मिलता है, जितना मंत्रालय संभाला उतना पेंशन मिलता है। अगर ये भी कटौती कर दिया जाए तो इस देश का भला तो उसी में हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप अपने घर में, जिसके घर में
50 ग्राम तेल हर रोज खाना बनाने के लिए आता है, उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि तेल कम डालो, जो खुद ही पहले से 100 ग्राम 50 ग्राम हर रोज तेल खरीद करके लाती है, तो उसके घर में चूल्हा जलता है और तब सब्जी बनता है। यानी कि हर रोज राशन आता है, 1 केजी आटा आता है, 1 केजी चावल आता है, 50 ग्राम सरसों तेल आता है, तब जाकर के प्रॉपर खाना बन पाता है। अब प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं कि वो व्यक्ति भूखे रह जाए। हमारे देश से 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ था, लेकिन चाइना इस तरह का रोना नहीं रो रहा है, वो विकसित देश की गिनती में आता है। लेकिन हमारा देश अभी तक कितना पिछड़ा हुआ है ये हर लोग को पता है। लेकिन फिर भी मोदी जी चाहते हैं कि देशभक्ति का सबूत सिर्फ हम और आप दें। विधायक जी नहीं देंगे, एमपी जी नहीं देंगे, सांसद जी नहीं देंगे, मंत्री जी नहीं देंगे, खुद प्रधानमंत्री नहीं देंगे। देश पर कर्ज लेकर पूरा दुनिया घूमना उनका देशभक्ति है। देश पर कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रैली करना उनका देशभक्ति है। देश पर कर्ज लेकर के बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाना, अखबार में करोड़ों रुपया का विज्ञापन छपा देना, ये मोदी जी का देशभक्ति है। जब भी चुनाव हो, सरकार कितनी भी ईमानदार क्यों ना हो, सत्ता बदलना सीखिए। अगर सत्ता 5 साल में बदल रही है तो समझिए आप शिक्षित हैं और समझदार हैं और आपका देश कई गुना आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां तो ना हम समझदार हैं ना आप समझदार हैं। जो आदमी एक बार सत्ता में आ गया उसको उखाड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार सत्ता में लाना यानी कि पूरा सिस्टम उसके कब्जे में हो जाता है और भ्रष्टाचार का भेद चढ़ जाता है। कौन? इस देश का लोग, और देश गरीबी के दलदल में धंसता चला जाता है। बाकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।